आइए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड कुछ सवाल लेके आए हैं। इसमें कह रहा है दो रेडिएशन है ए और बी, ये दोनों कब प्राप्त हुआ है ना। टू रेडिएशंस ए एंड बी आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मान लो दो तरह का एनर्जी लेवल चेंज हुआ होगा, जिससे दो रेडिएशन मिला ए और बी। ए कब होता है? ए तब होता है जब इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड से जाता है सेकंड में, और बी में इलेक्ट्रॉन फोर्थ से जाता है सेकंड में। तो इसमें थर्ड से गया सेकंड में, इसमें फोर्थ से गया सेकंड में। तो कह रहा है ऑप्शन ए में कि विच हैज ग्रेटर एनर्जी, एनर्जी किस में आएगा? तो थर्ड से सेकंड में आया और फोर्थ से सेकंड में आया है, तो जाहिर बात है कि लोअर ऑर्बिट तो सेम है, तो जितना हायर से जाता जाएगा एनर्जी डिफरेंस उतना होता जाएगा। एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता जाएगा तो एनर्जी भी ज्यादा होता जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? किसमें ज्यादा एनर्जी होगा? बी में ज्यादा एनर्जी होगा। ठीक है, यानी बी का एनर्जी ऐसे ज्यादा होगा। निकाल भी सकते हैं, कैसे निकालेंगे? चेंज ऑफ एनर्जी लेवल E2 - E1 है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर करेंगे। जेड कौन है? हाइड्रोजन एटम है, तो जेड 1 स्क्वायर हो गया। ए के लिए निकाल रहे हैं, तो ए के लिए क्या हो जाएगा? तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन के लिए जेड तो 1 हो गया, तो एन स्क्वायर, तो ऑर्बिट का स्क्वायर करके डिवाइड करते जाना है। तो इसमें -13.6 बाई एन कितना है आप लोग का? हायर ऑर्बिट 3 का स्क्वायर, और लोअर कितना है? 2 का स्क्वायर। ये दोनों का डिफरेंस किए तो 1.9 आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बी में आप लोग का 4 से जब सेकंड पे गया तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 है ना, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर तो 1 ही हो गया, 1 का स्क्वायर। और एन स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर यानी 16, और 2 का स्क्वायर यानी 4। डिफरेंस लिए तो ये आ रहा है 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बी का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा आ रहा है ए से, तो बी का एनर्जी ज्यादा होगा ए से। ठीक है, तो आंसर बी हो गया, यानी बी का एनर्जी ए से ज्यादा होगा। अब इसमें कह रहा है ए एंड बी बिलोंग्स टू विच स्पेक्ट्रल रीजन, कौन से स्पेक्ट्रल रीजन से ताल्लुक रखता है? तो दोनों का लोअर ऑर्बिट कौन सा है आप लोग का? सेकंड। तो लोअर ऑर्बिट सेकंड है, तो ये कौन सा सीरीज हो गया आप लोग का? सीरीज अगर पूछता तो बामर सीरीज हो जाता, और स्पेक्ट्रल रीजन कौन सा हो गया? विजिबल है ना, विजिबल का है। और कौन सा सीरीज का है? बामर सीरीज का है। ठीक है, जिसमें वेवलेंथ का वैल्यू जो होगा वो 4000 एंगस्ट्रम से लेके 7000 एंगस्ट्रम के बीच का आएगा। ये ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहिए प्रोफेसर मंत्रा के साथ। थैंक यू।